हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं आज झारखंड के जो सभी एग्जामों में ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो जैसे जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो। जो प्रमुख टॉपिक है ताना भगत आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो हो इसका आंसर हो जाएगा जतरा भगत, ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न में कहा गया है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 21 अप्रैल 1914 को। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला ए। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। तो ये है ताना भगत आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि ताना भगत आंदोलन के संबंध में इन निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए है इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। तो माना जाता है हाँ। दूसरा नंबर में यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था। इस आंदोलन के एकशतवाद को अपनाने का मांस मदिरा का त्याग, आदिवासी नृत्य पर रोक तथा झूम की खेती वापसी पर विशेष बल दिया गया, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी इस आंदोलन के नेता बुद्धू भगत थे, सही है। तो ऑप्शन डी इनमें से सब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस आंदोलन का बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है, नहीं। ये एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था, नहीं। इस आंदोलन का बुद्धू भगत थे, ये भी नहीं थे। इस आंदोलन का एकशतवाद को अपनाने के मांस मदिरा, आदिवासी नृत्य पर रोक तथा झूम की खेती वापसी पर विशेष बल दिया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इस सबसे पहले निभाया जाए तो मांडर में किसने निभाया था, ये शिबू भगत है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न में कहा गया है कि बिशनपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो बिशनपुर क्षेत्र में किसने निभाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भिखू भगत। अगला प्रश्न में कहा गया है कि घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो घाघरा क्षेत्र में किसने निभाए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलराम भगत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सिसई क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवमान्य, ऑप्शन डी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए कुरुक धर्म आंदोलन। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ करने के बाद जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1916। अगला प्रश्न में कहा गया है कि जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार करने के बाद कितने समय की सजा दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। अगला प्रश्न में कहा गया कि जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेल की प्रताड़ना से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा मांस खाने की स्वीकृति के कारण, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न में कहा गया कि ताना भगत इनमें से किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिबू भगत। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ताना भगतों के विभाजन के बाद मांस खाने वाले वर्ग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुल्हा भगत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि ताना भगतों के विभाजन के बाद शाकाहारी वर्ग को किस नाम से जाना गया। तो इसका सही आंसर है अरुवा भगत। ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसक। अगला प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था। रांची, पलामू, सरगुजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ताना भगत आंदोलन के दौरान भगतों ने महात्मा गांधी को किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन एवं सविनय ज्ञान आंदोलन, यानी ऑप्शन डी, ए, बी। अगला प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से किसके नेतृत्व में ताना भगतों ने सविनय आज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू भगत। अगला प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीकों से लड़ा गया। पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ताना भगतों ने कांग्रेस में किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 का गया अधिवेशन। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया कि 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली स्वरूप दी गई, उपहार स्वरूप दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 400 रुपये। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसका स्वरूप राष्ट्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो इसका सही आंसर है ताना भगत आंदोलन। सॉरी, ये नहीं है ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न में कहा गया है कि रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित कब हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1948। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। फिर अगले दिन नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरा जो चैनल यूट्यूब चैनल है फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते ही रहे। सब्सक्राइब कर ले अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी को। धन्यवाद।